हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी टॉम एंड जेरी देखा है? क्या आपने कभी शक्तिमान देखा है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बचपन की। आज हम बात करेंगे 90s के बच्चों की और जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं उन बच्चों की। तो आज एक तरीके से डिबेट होने वाली है, एक तरीके से मुठभेड़ होने वाली है कुछ बच्चों की और कुछ बड़े बच्चों की। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज का टॉपिक है 90s वर्सेस 2000 किड्स। ठीक है, हम भी कभी बच्चे रहे थे तो हम अपनी कहानी बताएंगे, आप भी कभी बच्चे रहे थे। तो आज हम कहानियाँ शेयर करेंगे और देखेंगे कि जनरेशन जो गैप आया हमारे बीच में, तो कौन ज़्यादा एडवांस है और कौन ज़्यादा एक संस्कारी है। तो उस चीज़ के बारे में मतलब कोई बहुत मज़ा आने वाला है इस एपिसोड में। तो शुरुआत करते हैं भाई से, क्योंकि बड़े हैं, थोड़ा सा आदर सम्मान हमने सीखा है बचपन में। तो शुरुआत करते हैं आपसे। बड़ों की तारीफ और वो जो ही आपने कहा इज्जत क्यों करें बड़ों की। ये लड़का बड़ा तेज है, तो अभी शुरुआत करते हैं। अभी धीरे धीरे हम बात को सीरियस करेंगे, ठीक है? तो हाँ, ठीक है। तो अभी आप शांत रहिए, अभी हम हमसे बात कर रहे हैं। तो दादा, शुरू करते हैं आपसे, अपने बारे में 4 शब्द बताइए। मेरा नाम पुरुषोत्तम गुप्ता है। बाकी वेब सीरीज़ में भी काम किया हमने अभिषेक भट्ट, भारत गुप्ता के साथ। अनावाला में अब दुकान चलाते हैं अपनी। बाकी आजकल के बच्चों को देख के यही लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। हम लोग सुबह घर से निकले, शाम को घर आते थे तो घर वाले कहते हैं घर से कभी घर में भी आ जाया करो। लेकिन आजकल के बच्चों को लात मार के बाहर निकालना पड़ता है कि कभी बाहर भी चले जाया करो। ठीक है, तो ये बात समझ नहीं आ रही मुझे, तो बच्चे घर के अंदर कर क्या रहे हैं? लोग तभी तो तुम मजा है जो। सुनो, अभी आपको भी मौका मिलेगा पूरा बोलने का आपके बीच में। तो आपकी बात गलत है, लेकिन सबको मौका मिलेगा। आपकी पैदाइश कब की है? 1995। तो 1995 के बॉर्न है, पुरुषोत्तम गुप्ता नाम है भाई का। तो भाई आपसे शुरुआत करते हैं, फिर आप अपने बारे में 4 शब्द बताइए। मेरा नाम कार्तिक मावर है। मैं 2004 में जन्म आया था मतलब यहाँ पे। और अनावाला में रहता हूँ। और मुझे इनसे बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपके बारे में, आप बहुत तेज लग रहे हैं मेरे को थोड़ा। माय नेम इज जतिन गुप्ता, फर्स्ट क्राई ऑन 11/8/2003। बट ये है ना, इनकी शक्ल तुम दोनों की बहुत अच्छी नहीं लग रही मेरे को, तो अच्छा नहीं लग रहा बैठने में यहाँ। मुंह छुपा के बात करूं? थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है मतलब। यार ये लड़का बड़ा कड़क है भाई साहब, मानना पड़ेगा। तो यार हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों 90s और 2000 किड्स के बारे में, कि हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही चिड़न हो रही है कि आप बड़े से, हम छोटों को भी इतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी बड़ों को देते हैं। तो आपसे शुरू करते हैं। यार आप करते हैं क्या है, मतलब आपका जन्म हुआ, आपने क्या क्या, मतलब अपने बारे में बताइए, आपने क्या किया है बचपन में? आप अब कौन सी क्लास में? इसे पूछिए, आजकल के बच्चे पैदा होते ही छोटे रह जाते हैं। इसने 12th 10th का एग्जाम दिया है, लेकिन तो लगेगा केजी का बच्चा है ये। हेलो, इतना काम करते हैं ना हम, तभी हाइट इतनी रह जाती है। तुम्हारे तरह झल्ले थोड़ी बैठे। मैं चाहूंगा चुप बैठ। भाई साहब, मैं चाहूंगा आप सब अपनी बात कहें, लेकिन एक एक करके, ताकि हमारी ऑडियंस भी समझ पाए और मैं भी समझ पाऊँ। पता नहीं आप क्या बड़बड़ा रहे हैं। एक सेकंड की जरूरत क्या है? हमारी गलती है वो। ठीक है, अभी अब हम आपसे बात करें। जतिन आप बताइए कि आप क्या, मतलब अपने बारे में बताइए, बचपन में आपने क्या क्या किया है, क्या क्या देखा है, और क्या मतलब अलग हटके। बात बाद में होगी, पहले इन्होंने बेइज्जती कैसे करी हमारी। यार वो तो नहीं, वो ठीक बात है, आप बोल रहे हम बता रहे हैं ना, इज्जत करते हैं। उन्होंने मजाक में बोला, अभी मजाक में चल रहा है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बताइए कि 90s के बच्चों से आप एडवांस कैसे हैं और आप क्या क्या करते हैं लाइफ में, अपने बारे में बताइए। वो छोड़ो, पहले जब आप पैदा हुए थे तब मजाक हो रहा था। ये देख लीजिए, आजकल बच्चे बड़ों से ऐसे बात करते हैं। हम आज भी बड़ों की तो तमीज, तुम छोटों की तो तमीज कर लो। हमें छोटों की इज्जत करनी आती है। जब छोटों की इज्जत दोगे तभी तो हम बड़े को इज्जत देंगे। तो दोस्तों, उसको अब थोड़ा लड़ाई से हटते हैं, तो एक एक बंदा बात करेगा तो मजा आएगा ज़्यादा। लड़ाई करने का मौका आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं। तो आप बताइए, आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में क्या करते हैं अपने? अभी तो कुछ नहीं करते, नल्ले ही हैं। नल्ले हैं तो, लेकिन आपका जीवन व्यतीत कैसा होता है? क्या खेलते हैं, क्या देखते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, उसके बारे में बताइएगा खाने और सच बताइएगा। खाने को खाना खाते, पीने को पानी, कोल्ड ड्रिंक। ये देखिए, ये जो एक डेवलपमेंट, एक जो जनरेशन गैप आया है, बहुत ही क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके साथ, कुछ जोड़ना चाहेंगे? आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं जब बोर हो जाते हैं। बाहर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो आपको आता नहीं होगा। ठीक है, तो क्रिकेट खेलता होता ना, तो ये जो फिट हो रखा है, भाई जो फिट ये है, ना होता। ये फिट है, ये बाहर नहीं निकला भाई इन दोनों की तरह। ये देख क्या लग रहा है। वो भैया वो बाहर नहीं है, वो सांस अंदर कर लिया। साथ लेने बात तो हो रही है ना यार ये बच्चे तो बेइज्जती करते जा रहे हैं भाई साहब। अरे छोड़ो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आपके बारे में पूछते हैं। 90s जो आपकी पैदाइश हुई थी 94 में शायद से, है ना? आपके बारे में पता करते हैं, आप क्या करते हैं? मैंने बताया जैसे दुकान करते हैं, बाकी बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं।
मेहनत का काम करते हैं और बचपन में सुबह शाम खेलते थे, इनकी तरह नहीं बोर होने में टीवी देखते थे। हम बोर होते थे ना, जब बोर तो होते ही नहीं थे, बोर शब्द हमने कभी सीखा नहीं था, लेकिन इनको देखिए ये दिन भर बोर होते रहते हैं। वॉयलेंस नहीं बोलना तो ये एक सेकंड, लेकिन इनके साथ अगर आप आप कौन थके हुए आप सुन लीजिए मेरी बातें पहले, इनको बोलने दो इनसे यार। इनके साथ 10 मिनट बिताइए आप, ये 10 मिनट में 50 बार बोल देंगे मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। जिंदगी तुम्हें पैदा करके बोर हो चुकी है, तुम क्या करो जिंदगी में? हम खेलने के लिए बोलते हैं, आप खेलते नहीं। हम तो खेलते हैं 2 बजे, तुम आते हो दूसरों घरों में, हम तो फोन करते हैं आपको, हम चाहते हैं 2 बजे खेलना चाहते हैं, लेकिन तुम तो काले हो जाओगे। काले तुम हो पहले से, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। लेकिन इस बच्चे कहते हो कि चश्मा चढ़ गया है। क्यों चश्मा चढ़ा? हमारे क्यों नहीं चढ़ा? इसके क्यों नहीं चढ़ा? हमारे 2 क्रू मेंबर है, इनके क्यों नहीं चढ़ा? आपकी ही चश्मा क्यों चढ़ा है? क्यों चढ़ा? दिन भर टीवी देखते रहते, गेम खेलते रहते हो मोबाइल में। ओ फालतू आदमी। हम लोग हमेशा ठीक है, छोड़ो। हाँ, हाँ। उन्होंने जैसे कि बताया कि आपका जो चश्मा लगा है वो टीवी और वीडियो गेम खेलने की वजह से लगा है, क्या ये सच है? आप भाई साहब मेरे को खुद नहीं पता कैसे लगा है। ये तो खैर हाँ, ये तो कैसे भी हो सकता है, आजकल लोग बोलते हैं टीवी से होता है, पर ये तो आजकल आम बात हो चुकी है चश्मा लगा आम बात हो चुकी है, क्योंकि दिन भर ये मोबाइल में लगे रहना है, तो आम बात वही ओ मोबाइल में एक सेकंड चुप बैठिए सब। नॉर्मल हो चुका है कि आप चुप दिन भर बैठिए। टीवी में ओ देखते मोटे रहना है। भैंस ये बोलो मौका दीजिए। भाई साहब फोन जो है तुम्हारे को लगता है बस गेम खेलने के लिए है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कुछ काम करते हैं। समझाइए आपकी जरूरी काम समझाइए मोबाइल में आपका। हाँ बताइए। भाई तो साहब आप 11th क्लास का 10th का एग्जाम दिया आपने? हाँ जी सर, तो सैंपल पेपर उसमें सर्च मारे ना मैंने। सैंपल पेपर सर्च मारे आपने उनमें? नहीं फालतू लोग तुम्हारी तरह थोड़ी कि स्टेशनरी में जाके किताबें खरीदेंगे, पेड़ कटवाएंगे तुम्हारी तरह किताबें बनवाने के लिए। हम पेड़ बता हम रहे हैं। डायरेक्ट फोन से लगाते हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी फालतू लोग। बहुत हार्ड बात बोली है। किसी की बेइज्जती ना की जाए, अच्छे से बातें करें। हाँ, अच्छे से बातें करें। पीछे से ऑडियंस बोल रही है टेक्नोलॉजी पे हम मानते हैं कि आप थोड़ा एडवांस होंगे, आपने जल्दी मोबाइल फ़ोन पकड़ा होगा, हाथ में कंप्यूटर पकड़ा होगा। हमने तो 10वीं के बाद ही पकड़ा था ये सारी चीज़ें अपने हाथ में, क्योंकि उसी टाइम हमारे पास आई थी, क्योंकि उससे पहले विकसित नहीं हुई थी और एक तरीके से इन्वेंट भी नहीं हुई थी इंडिया में, बहुत मतलब कम यूज़ होता था। तो यार मैं बात कर रहा हूँ, आप लड़ाई बहुत करते हैं, मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा, आप लड़ाई मत करिए। आप इन आदमी को शांत कराइए। आप मुझे चुप हो जाओ। समझदार लग रहे थे, लेकिन आप समझदार नहीं है। गुस्सा आप देश का भविष्य हैं, ये जो भी आप बात कर रहे हैं सोच समझ के कहिए, क्योंकि लोग दिख रहे हैं आपको। आपने मजे तो बांध दिया, थोड़ा सीरियस करेंगे बात, ठीक है? कोई बीच में बोलेगा नहीं। तो यार जतिन, आपको क्या लगता है कि यार जो जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि भाई हैं, हमारी जो पैदाइश है 90s की है, तो आपको क्या लगता है कि हम क्या एक तरीके से आपसे कम डेवलप्ड हैं, या फिर हमें कम बातें पता हैं आपसे, या ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा नॉलेजेबल हैं या आपको ज़्यादा बातें पता हैं? आप मतलब क्या इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? पुराने लोगों को पता तो कम है, अच्छा, अब इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई, लोग घर बैठे बिल जमा करा रहे हैं, पर बूढ़े लोग हैं सब जाके वहाँ पे लाइन लगे रहे हैं। हाँ, ये एक बात है कि आप लोग टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी बखूबी तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से हो जाती हैं, लोगों को पता है नहीं, घबराएंगे। नेट बैंकिंग ना वहीं जाके बैंक में होगा सारा काम। जब इन्होंने कहा कि बिल जमा करते हैं ऑनलाइन, बाकी सब काम ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करके क्या सोशल लाइफ है वो तो खत्म कर चुकी हो ना आप लोग अपनी। 2 लोगों से इंटरेक्शन जो होता है वो चीज़ तो खत्म कर चुका है। दिन भर फेसबुक में भी आप उतने लोग हैं, आपके 3000 दोस्त फेसबुक में, लेकिन 3 दोस्त आपके सोशल लाइफ में नहीं है, तो उसका क्या हो रहा है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हमारी स्कूल लाइफ है, अभी तो दोस्त हैं। नहीं, वो अभी जतिन से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जतिन आप बताइए कि जो उन्होंने बात बताई है कि आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में तो या व्हाट्सएप में आपके इतने सारे दोस्त होंगे, लेकिन जब आपके पास मतलब मुसीबत की घड़ी आएगी तो कितने लोग खड़े होंगे आपके साथ? बहुत लोग हैं। कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे, तुम सिर्फ फेसबुक। दोस्तों की बात कर रहे हैं, दोस्तों की। हाँ तो दोस्त बहुत है ना। दोस्त बहुत है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी, ये जो फेसबुक वगैरह, फेसबुक के फ्रेंड्स के रियल लाइफ में भी काम आते हैं। फेसबुक ये के तो फ्रेंड्स नहीं है। बताइएगा, जो सोशल लाइफ में वो नहीं। सोशल लाइफ में तो आपके दोस्त आप कह रहे हैं कि सोशल लाइफ हम ज़्यादा वैसे। टाइम पास ऐप्स हैं ऐसे ही फालतू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप किस तरीके से विकसित हैं 90s के बच्चों से? टेक्नोलॉजी से एक तो एक टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से हटके बोली, टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने भी बताया। हम दिमागदार हैं ज़्यादा। आप लोग दिमागदार हैं ज़्यादा, ठीक है? मतलब कि जो 2000 के बाद जितने बच्चे पैदा हुए उनको भगवान ने ज़्यादा दिमाग दिया। ठीक है, आगे बताइए, तीसरा पॉइंट। और क्या हो सकता है? स्टॉक बचा होता है ना। शौक कैसे बचा? ये देखिए, ये अपने आप इनके सब्र इनके अंदर है, होता नहीं है। अब हम बात करते हैं, इन्होंने तो अपनी बता दी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इनके पास दिमाग ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं रियल जो है 90s के बंदे से, कि आप बताइए, अब आपकी बारी। वो जैसे कह रहा था कि टेक्नोलॉजी बता रहा, तो ये सोशल लाइफ तो खत्म कर चुके, बाकी इन लोगों का सब्र भी खत्म हो चुका है आजकल। इनको हर चीज़ 5 मिनट चाहिए। पहले हमें कुछ काम होता था, सुबह के शाम कोई बात नहीं इंतजार कर सकते थे, लेकिन अगर इनको अभी बोलो हमें चाहिए तो 5 मिनट बाद ही इनको चाहिए। अगर इनकी डिलीवरी अगर 2 मिनट भी लेट हो जाती है तो इनको परेशानी हो जाती है। तो 2 मिनट की लेकिन हाँ, पिज्जा हट ने दी ना 30 मिनट की, तो हम तो फ्री में लेंगे ना, आपकी तरह थोड़ी है ना, हमें पैसे देने ज्यादा मेरी सारी।
लेकिन हम तो खुद जाके वहाँ जाके बात करते, इंटरेक्शन करते लोगों से, तो नए नए दोस्त बनते हैं हमारे उसमें। तो अच्छा, जैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं करते। नहीं करते जरूर है, लेकिन जैसे आप पुराने लोगों की, तो आपको जब बीमारी होती तब आप पुराने नुस्खे भी आदमी आते, तो हमारे उस टाइम की आपके 2000 वालों ने बनाई नहीं है, उसके पुराने वालों ने ही बनाए सब। तो इतनी सारी चीजें नहीं आई है। क्या आ गया पहले बताओ? शुगर का इलाज था, अब हाँ? इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं आ तो गए हैं ना। इलाज तो नहीं हुआ ना, क्योर तो नहीं होता ना, सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हो ना। सकते हैं। तो क्योर तो फिर भी नहीं हो पहले control भी कहाँ सकता। होता नहीं था? तो पहले कंट्रोल तो होता था। 2000 के बच्चे अभी इतने ऊपर मतलब बड़े नहीं हुए कि वो अभी दवाइयाँ बनाने लग जाएं। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि दवाई बनाने लग जाए, जैसे वो कह रहा है तब मैं बता रहा हूँ। तो क्योर तो अभी भी नहीं होता ना, उसका कंट्रोल आप अभी भी कर सकते हो, लेकिन पहले भी कंट्रोल होता था। पहले तो होती ही नहीं थी बीमारियां, आजकल नॉर्मल हो चुकी है। आप लोगों के अंदर बचपन से पैदा होते ही ये बीमारी हो रही है। नहीं वो आप लोगों ने पॉल्यूशन फैला दिया ना ज़्यादा। यार पोल्यूशन हमने नहीं फैलाया, पूरी जनता ने, पूरे देश ने फैलाया है। इसमें हमारा जो नहीं, पहले 2000 की नहीं यार, गाड़ी तो आप भी चलाते थे दादा। गाड़ी तो आप क्योंकि हमने तो जबकि पैदा होते ही कार चलाते लोग आज आजकल। तक भी साइकिल चलाते थे हम लोग तो, और साइकिल मिल जाती थी भाई, जैसे शायद पिछले एपिसोड में मैंने सुना था डेवलपमेंट की हेलीकॉप्टर गलती मिल जाता था उनको। डेवलपमेंट की गलती थी। तो डेवलपमेंट वो तो आप कंट्रोल। आप ही जैसे लोग थे ना, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए। हाँ, तो हम साइकिल चला के अपने आप जीवन व्यापन कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को तो यहाँ से अगर बाहर भी जाना हो गेट तक भी, तो भी आप गाड़ी चाहिए आपको। यार चलो चलो सुनो, मतलब बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। आप सब एक तरीके से अपने आप को अच्छा बता रहे हैं, एडवांस बता रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता जब आप हमारी उम्र के हो जाएंगे और जब 2050 के बच्चे आपकी बेइज्जती करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, उसके बारे में बताइए। क्या दो पकड़ के थप्पड़ मारने। बहुत बड़ी अच्छा, यही चीज हमने सीखी है। हमने आप हमसे इतनी बदतमीजी कर, लेकिन फिर भी हमने अभी तक सोचा नहीं आपको हाथ उठाने की। वो तो कैमरा ऑन है ना, कैमरा ऑन है। वो कैमरा लेकिन वही चीज आपसे पूछी तो आपको 2 थप्पड़ मारना चाहता है, यही आपका तो आप तब में कैमरा फर्क है ऑन नहीं और होगा। हमें फर्क है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो आज तो बहुत है। जो मेरी बात सुनिए आप, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो आजकल के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, उनको 2 मिनट के अंदर गुस्सा आ जाता है। ये बात सच है और मैंने देखा है, मैंने आपको भी गुस्सा होते हुए देखा है कई बार। तो मैं उसके बारे में पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा है कि आपको मतलब बहुत ही जल्दी कोई भी बात हर्ट कर जाती है और मतलब आपको गुस्सा आ जाता है? वही जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा था, सबर नहीं है इनके अंदर। हाँ, सबर वाली बात नहीं करेंगे, गुस्सा मतलब गुस्सा तो आ ही जाता है, देखो। मतलब जल्दी आता है गुस्सा। हाँ, आ ही जाता है। आपको आ जाता है। तो देखिए मतलब ये जो आज की जनरेशन है, आगे हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत बता रहे हैं, जो आज की जनरेशन है उनको गुस्सा काफ़ी जल्दी आता है। हम थोड़ा कंट्रोल करना जानते हैं क्योंकि पुराने दौर से आए हैं। क्यों? तो यार बात करते हैं बचपन की। बचपन में क्या क्या देखा है, मतलब टीवी में क्या देखा है? अभी तो बचपन चल रहा है। चल रहा है आई नो, बट लेकिन आप थोड़ा बड़े हो चुके हैं, कार्टून वगैरह शायद से आपका कम हो गया होगा, तो आप अब नहीं देखते। तो इससे पहले मतलब क्या देखते थे छोटे में? एक तो नया नया एक शुरू हुआ था ऑगी एंड द कॉकरोचेस, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, ये हमारे दौर में नहीं था। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी हमारे दौर में था। बेन 10, बेन 10 देखा है मैंने। नहीं, लेकिन डोरेमोन और शिनचैन। आपने शायद नहीं देखा होगा। नहीं, ये चीज मैंने शक्तिमान देखा था, आर्यमान देखा था, बेब्लेड देखा था, पोकेमॉन भी देखा था। आपने देखा है शक्तिमान? शक्तिमान देखा है? शक्तिमान तो खैर काफी टाइम तक रीटेली, मैंने उसमें भी देखा टीवी में। हाँ डीडी नेशनल में देखा होगा शक्तिमान, क्योंकि रीटेलीकास्ट होता रहता है। बाकी देखा है मैंने, वो ऐसे गोल गोल घूम के उड़ता था। वही आपको यही पता है, वो गोल गोल घूमता था, लेकिन ये नहीं पता कौन सा चैनल पे देखा है। अच्छा, शक्तिमान का दूसरा नाम क्या था? ऐसा इतना ही घुस के नहीं देते थे हम। गंगाधर। लड़के नॉलेजेबल है भाई, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली शक्तिमान का टेलीकास्ट बाद में भी काफी टाइम तक होता रहा, पुराने एपिसोड उसके बार बार दिखाए गए। तो लेकिन क्या आपने कभी जूनियर जी देखा है? अब वो आता नहीं, कैसे देखे बताओ। तो वही बात है कि एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप आया हमारे बीच वो में। लोगों को अच्छा नहीं लगा ना, तो हटा दिया गया। अच्छा, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन एक जनरेशन गैप आया। जो चीज़ें हमने देखी वो आपने नहीं देखी, और जो आप देख रहे हैं हम उसको देख सकते हैं लेकिन देखना नहीं चाहते कहीं ना कहीं, ठीक है? क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, हम वो चीज़ें नहीं देखेंगे। और मैं बात करना चाहूँगा, अब हम इस टॉपिक को थोड़ा ख़त्म करने की ओर ले जाते हैं। 5 चीज़ें आप अपनी अच्छी बताइए और 5 चीज़ें बुरी इस दौर की 2000 वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में। अच्छा है, मैं बता देता हूँ, रही तो बता। चलिए 5 चीज़ें, ठीक है, आप अच्छी बताइए, आप बुरी बताइए कि आप क्या बताएंगे, अच्छी की बुरी? अच्छी बता दें। ठीक है, आप बुरी बताएंगे, ठीक है? कि आपके जनरेशन के बच्चों में बुरी क्या बात है? 5 चीज़ें हकीकत में। चलिए स्टार्ट करिए जल्दी जल्दी। एक तो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अच्छी है आपके दौर में, ठीक है? नई चीज़ें। वही टेक्नोलॉजी, नई चीज़ और टेक्नोलॉजी में आ जाती है। अरे नई चीज़ें मतलब अलग अलग टाइप है टेक्नोलॉजी, अलग अलग टाइप के क्या क्या? बहुत सारी चीजें कुछ फर्नीचर। हम भी उसी बेड में सोए, उसी कुर्सी में बैठे थे, कोई नया तो अच्छा कुछ है गोल वाले में रहे थे। हाँ ठीक है, चलो नई चीज़ आ गई, फर्नीचर नया आ गया, कुर्सी नई आ गई, और मतलब जो भी है बैग वगैरह, जो भी है मतलब नई चीज़ आ गई है। तीसरी, नेटवर्क। हाँ नेटवर्क ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। नेटवर्क ग्रोथ हुई है, ये बात सही है, ठीक उससे है? फायदा हो रहा है ना। फायदा हो रहा है। जियो ने बवाल मचा रखा है बिल्कुल, इसी की वजह से व्यू बढ़ रहे हैं भाई साहब। हाँ चौथी, आप किससे अपलोड करते हैं वीडियो?
मैं आइडिया से करता हूँ वैसे बेसिकली, पर कभी कभी मिलता नहीं तो जियो से भी कर लेते हैं। ना कुछ नहीं होगा भाई, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नहीं, पैर मत पड़ो, कोई इसी में पूछो अपना। समझदार लगते हो। हाँ, चौथी बात, चौथी बहुत सारी चीजें हैं। चीजें बकवास करा लो और काम की बात हो वो नहीं होगी तुम लोगों से, सही बात है ना। ये चीज में तुमसे खाना जा क्या- रहा हूँ। 2 चीज़ और। रोडवे, रेलवे, नहीं, हम लोग रेल में घूमे हैं, हमें पता है। अच्छा मतलब अब ई-वे चालान हो गया है। उनके जाने रही ट्रेन में मतलब आप भी इलेक्ट्रॉनिक जाती चालान थी। इलेक्ट्रॉनिक चालान करते हैं, मतलब एक तरीके से आपको जरूरी नहीं कि आप अपने साथ लाइसेंस वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करें, है ना। ये बात बोलना चाहेंगे। अब आप 5 बुरी चीजें बता दीजिए इस दौर की, मतलब जो आप बच्चों की। बच्चों की भी नहीं, मतलब हाँ 2000 के बाद जितने भी बच्चे मतलब कोई बॉर्न बुरी हुए, चीज तो है नहीं। 5 चीजें। बुरी चीज बुरी चीजें तो कुछ है नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम है, चलिए मैं गिना दूं आपको बुरी चीजें 5, हैक हो जाती है चीज़। ठीक है। आप इसको नॉर्मली लेना, पॉजिटिवली लेना, पॉजिटिवली। बच्चों की बात भी कर रहा हूँ। आज के बच्चे सबसे पहले गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है, टेम्पर बहुत डाउन है, ठीक है। एक ये बात होगी है। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो आउटडोर गेम्स जो खेला करते थे बच्चे आजकल के, आपकी बात नहीं करूंगा मैं, मोस्टली जो मेजोरिटी है वो कम खेलती है बाहर जाके। आजकल ज़्यादा टाइम कुछ बच्चे हैं जो अभी जो खेलते हैं बाहर। हाँ भाई जी, पबजी खेल लो, तुम कुछ ना होना तुम्हारा। लेकिन बहुत कम बच्चे हैं, छोड़ दिया भाई, ठीक बाहर है। खेलते हैं अब। 2 बात होगी। तीसरी बात, बोर हो गए थे खेल खेल के। बोर नहीं हो गए थे, आप फोन बताए पड़ थे गया 5 तुम्हारा। चीजें, आप बताए थे 5 चीजें। आपने मेरी बात काट दी ना। देखिए, इनको टीम बनाई हमने, इनके अंदर इतना सब्र नहीं है कि अपने दोस्त का साथ दे ले। आजकल मुठभेड़ बड़ी जल्दी हो जाती है। ये बोल भाई, जैसे वो समझा रहा था, झूठ गुस्सा बहुत बोलने जल्दी से है। रुका ये रहा देखो, हूँ ये ना, देखो, झूठ इसको- बोलने से झूठ रुका बोल रहा है। रहा हूँ। तो पबजी नहीं खेलते थे तुम? नहीं, ठीक है ठीक है, पहले सुनिए खेलते थे ना। सुनिए, मैं आपको गिना रहा था। पहली चीज़ मैंने कही गुस्सा बहुत जल्दी आता है। दूसरी चीज़ मैंने गिनाई ज़्यादा टाइम आपका मोबाइल फोन्स में बीतता है, बाहर नहीं बीतता। मेजोरिटी ऑफ किड्स, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा बच्चों की बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ ये है गिन लो। आपका सोशल नेटवर्क में ज़्यादा एक कनेक्शन अच्छा है, सोशल लाइफ में नहीं है, क्योंकि आप बाहर ज़्यादा निकलते नहीं, आपकी बातचीत कम होती है। और चौथी चीज़ मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं अब आप बताओ कहाँ खेले कहाँ? जिसके हमारे घर के पास तो कुछ ग्राउंड होते थे, अब उनमें घर बन गए, तो अब कोई बाहर नहीं निकलता। क्यों? जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ रही है, तो घर से कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता अब। पर यार देहरादून जैसे शहर में रह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आपके पास इतने सारे ग्राउंड्स, आपको मैं आपको दिखा सकता हूँ ग्राउंड्स। आजकल के बच्चे मुझे नहीं लगता कि वो इतना बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर की दुनिया से मिलना चाहते हैं, क्योंकि एक तरीके से अपने ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपना मतलब मस्त खुश रहना चाहते हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो मैंने आपको 3 या 4 चीज़ें बता दी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आपका जो वक्त है जो सोशल नेटवर्क में बीतता है, फ्रेंड्स सर्कल जो आपका सोशल नेटवर्क में, वो रियल लाइफ में बहुत ही कम होता जा रहा है। और मतलब रियल लाइफ में आपके 3 या 4 फ्रेंड होंगे, बल्कि फेसबुक में आपके 3 से 4 हज़ार फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या एडवांस और आपको डिसएडवांटेज भी बतानी पड़ेगी। हमारी क्या डिसएडवांटेज थी और है, और मतलब क्या एडवांटेज है? वही जैसे टेक्नोलॉजी बताता है, नेटवर्क बता रहा था कि हमें कॉल करने के लिए कई बार नेटवर्क नहीं होते थे इनके टाइम पे, जो भी हम भी रहते हैं उस टाइम पे। लेकिन हाँ, चिट्ठियाँ लिखो, चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ, जो चिट्ठियों का मजा था, जो कागज की खुशबू थी, वो तुम लोग नहीं पहचान पाओगे। वो ठीक है, अभी हम बात अभी ड्रग्स लेते थे ना आप? ड्रग्स नहीं, ओ, जो कागज की खुशबू ही ड्रग्स के समान होती है। ठीक है। तो अभी हम 5 चीज़ों की बात करें, अभी बहस ना करेंगे इस चीज़ में। 5 एडवांस बताइए आप अपने दौर की चीज़ें। मतलब जैसे वही आउटडोर गेम खेलते तो हमें हमारा पूरा शरीर मतलब उस हिसाब से चलता था। जैसे ग्लोबल, ये सेकंड चीज बताऊं, ये ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि इन्हीं के टाइम पे गर्मियां शुरू, हम भी धूप में खेलते थे। हमारे टाइम पे 40 डिग्री ही गर्मियां पड़ती थी, ऐसे नहीं कि जून जुलाई में गर्मियां नहीं पड़ती थी, तब हम तब भी खेलते थे। अभी अब बाद में आपको मौका मिलेगा। दूसरी बात, वही था जैसे लाइट जाने का सुख जिसको कहते हैं, लाइट आने का सुख और लाइट जाने का सुख, वो हम ही जानते भी हैं। वो हम लोग ही 90s बच्चे। हम ही लोग ही सुख कर सकते हैं ठीक है। वो। 2 तीसरी बात, तो आज भी जाती है। तीसरी बात, चौथी बात में बताऊं तो जैसे तीसरी तीसरी है जैसे सोशल लाइफ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक बताया सोशल लाइफ है, कैसे आइडिया दिया? ठीक है ठीक है ठीक है बात इनकी हो रही है ना। ठीक है तो हमारे साथ हैं, वो भी 90s किड हैं। तो यहाँ आके बैठे। नहीं, वो वहीं ठीक लग रहे हैं, ठीक है बोलिए। वो देख लीजिए। सबर इनके अंदर है ही नहीं। ये चीज तो हम शुरू से बता रहे हैं, सबर इन लोगों के अंदर है ही नहीं। सोशल लाइफ, जैसे क्रू मेंबर ने बोला, हमारी सोशल लाइफ खत्म हो चुकी है इनकी। खत्म हो चुकी है। हमारी मतलब थी हमारी चीजें अभी भी है। अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो 2 लोग से हम बात कर सकते हैं, लेकिन इनको कोई भी नहीं जानता। हम चलो आप कह रहे हैं कि बस 2, हम से हम 2 लोगों से बात करते हैं। आप बाहर जाओगे तो आपको पड़ोसी तक नहीं जानते, लेकिन हमारे टाइम पे ये था, हम अपने पड़ोसी के घर जाके खाना खा लेते थे, सब कुछ कर सकते। लेकिन अगर अभी इस टाइम पे आपको अगर पड़ोसी की नहीं, बेशरम थे हम लोग, हम मानते हैं हम बेशरम थे। हम पड़ोसी घर जाके उनके लिए सब कुछ, उनका काम भी कर देते थे। अगर हमारी बॉल चली जाए तो वो लोग
वो सुख जी क्या तुम क्या जानो जो आंटी से बॉल मार छुपा लेती थी हमारी, सही बात है। उनसे बॉल झगड़ा करके मांगना या चुपचाप से उनकी दीवार कूद के जाना कि उनको पता न लगे हमारी बॉल। आपको अच्छे से आती होगी। ठीक है, 3 बात होगी, ये बहुत बढ़िया बात बताई। एक बात और यार, ये जो लीची वगैरह तोड़ना, आम वगैरह तोड़ना, ये कच्ची कैरी काट के खुद घर से नमक मिर्च लगा कर डालना, वो तुम लोग नहीं समझ पाओगे। नहीं समझ आता है। वो तुम जो ऐसा पेड़ अभी से क्रेज तोड़ के है, अभी क्रेज है। नहीं तुम्हारा हाँ, तो अब तो जैसे पेड़ ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं आम, तोड़ते ही नहीं है अब तो तुम्हारा कोई। क्रेज इतना है कि तुम ठेली से 1 किलो दे दो भैया वाली वो, लेकिन हमारे ये कि हम पेड़ में चढ़ के जो पड़ोसी डर के होता था कि भाई पड़ोसी ने देख ले 2 लोग बाहर खड़े होते, भाई पड़ोसी, वो सुख तुम्हें नहीं पता होगा उस चीज बचपन से का। चोरी है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 चीजें डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं आप कि हम क्या हमारे अंदर चीजें नहीं है अच्छी जो उनके अंदर है। बाकी ये लोग ये है कि जल्दी टेक्नोलॉजी को जल्दी कैच कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते हैं इस वक्त, हाँ। पर कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं, हम ज्यादा गैप नहीं है। लेकिन क्या है कि थोड़ा हमने इनको ये जल्दी सीख जाते हैं हमसे, जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। आजकल बच्चा आते ही हाथ में फोन पकड़ लेता है, ब्रेन कम है, ठीक है, ब्रेन कम है। बच्चा आते ही हाथ में फोन पकड़ लेता है। बच्चा हाथ में आया 2 दिन बाद उसको फोन को लॉक खोलना आता है, और अगर हमारे टाइम पे ऐसा था कि गलती फोन लॉक कर दो, बोलते फोन खराब हो गया, लॉक नहीं हो रहा, फोन खराब हो गया, अनलॉक नहीं हो सकता ठीक है। है, दूसरी बात, डिसएडवांटेज हाँ, अपने ऊपर बहुत है। आप बताओ। मैं क्यों बताऊं, अपनी बताओ खुद। दूसरों की बुराई नहीं करता, दूसरों की बुराई नहीं करता। जैसे अभी ओपन माइंडेड कहा इसने, मैं समझा नहीं उसका मतलब भी, लेकिन ये था कि हाँ, वही जैसे ये लोग कि हम लोग सजा मानते थे कि किसी लड़की के साथ बैठना सजा मानते थे, बिल्कुल हमें सही बात शर्म आती थी कि टीचर बोलती थी तुम्हें किसी लड़की के साथ बैठा दूंगी, लेकिन आजकल इनको बोलो टीचर के तो ये जबरदस्ती 2 बार गलती करेंगे कि आसपास लड़की बैठ जाए। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी चीज है कि सोसाइटी में इस तरीके की चीजें शुरू हो रही है, और मतलब बिल्कुल एक इक्वालिटी है। हाँ, ये ओपन माइंडेड है कि मतलब लड़का लड़की एक समान, हाँ। जो इन लोगों ने मतलब ये चाहते हैं। हमारे टाइम पे ये था कि लड़का लड़की बहुत थोड़ा वो अच्छा रखते थे, हम खुद भी रखते थे कि चलो लड़की है इसके साथ नहीं खेलेंगे, हम लड़के हैं, हम मतलब कि- एक गैप रहता था और एक झिझक रहती थी, भेदभाव करते थे आप। नहीं सोच गलत नहीं थी, ओपन माइंडेड नहीं थे, तो क्या लेकिन अब हम भी ओपन माइंडेड हो चुके हैं। हम भी लड़कियों के साथ घूमते हैं आजकल, ऐसी कोई बात ऐसी नहीं कोई बात नहीं है। वो तो हाँ। फंडेबाजी तो चलती रहती है। नहीं उसे फंटूबाजी नहीं कहते, सम्मान कहते हैं, नारियों का सम्मान कहते हैं उसको। ठीक है, देखो गाना नहीं सुना इनका। ठीक है, हम जैसे हम लोग अभी अगर किसी के साथ जा रहे हैं, तो अगर लड़की मान लो हमारे पीछे बैठी, तो हम सबर से चलते हैं कि भाई हमारे पीछे किसी जिम्मेदारी बैठी है। अगर आजकल के बच्चों को किसी लड़की के साथ बैठा दो, वो सोचते हैं हम लोग भाई हवाई जहाज मिल गया हमें उड़ा चलो। ठीक है, तीसरी बात, जबरदस्ती ना। ठीक है, तीसरी डिसएडवांटेज हमारी, तीसरी बता चाहिए जैसे मैंने ओपन माइंडेड, दूसरी चौथी बताऊं तो वही इनका गुस्सा जल्दी नहीं हमारी नहीं, ये दूसरी बात है, ये हमारी- बहुत बार हो गया, हमारी- रिपीट हो गया, हमारी। रिपीट हो गया। बाकी बस हम लोग तीन में खत्म करें 3 में हमारे ठीक है दोस्तों, बहुत ही ऐसा अच्छी बात नहीं है, 2 और बुलवाइए हमारे हमारे यहाँ। डिसएडवांटेज है ही नहीं ना। ठीक है, नहीं दो बात मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, मैं बता देता हूँ 2 बात। हम फैशन में थोड़ा सा आपसे क्या पता पीछे हो सकता है है भाई। है, ये क्या है? ठीक है। और 5वीं चीज ये है कि डरते बहुत थे आप। हाँ डरते बहुत थे, ये बात से जो डर था हमारे अंदर वो आज के दौर में नहीं देखने को मिल सकता। जो माता पिता से डर होता है और जो टीचर से डर होता था और जो बाहर की दुनिया से डर होता था, लेकिन आज वो डर नहीं है। लेकिन एक टाइम अगर आप डरोगे तो उनसे खुल के कैसे बात कर पाओगे अपनी लाइफ की? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, आप बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी एडवांस हैं हमसे, और कहीं ना कहीं देखा जाए पुराने जमाने का तो हम भी एडवांस हैं। तो एक तरीके से तराजू को तोड़ा जाए तो हम सब बराबर हैं, इक्वल हैं। और मैं ना चाहूंगा कि आप ज्यादा लड़ाई ना करें, क्योंकि हम एक तरीके से भविष्य हैं इस देश का, आप भी और हम भी। लेकिन ये भविष्य बर्बाद खराब ही करेंगे, भविष्य हमें ही बनना पड़ेगा। आप क्या बन रहे नहीं दोस्तों, ये लड़ाई तो कभी खत्म होने वाली नहीं मुझे लगता है। तो इसी के साथ इसी के साथ एपिसोड 90s वर्सेस 2000 का खत्म करते हैं, वित्रुआई करते हैं।